He's international hockey player. You know the name? चलो आज से हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं हमारे सारे इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस के नाम याद रखने की। हमारे दिल में क्रिकेट जरूर है, पर हमारा देश उन सभी से बनता है जो हमारे तिरंगे के लिए पसीना बहाते हैं। हाय सर, सो वी जस्ट हैव सम photographs with us of different Indian sports men and women, and I would like to see if you know any of these players. So are you ready for this? Okay, so do you know any of these? Mary Kom, Manu Bhaker, Right. What about these? Sunil Chhetri, and I'm not sure about the badminton. Okay. No problem. What about these? Maybe Sandeep Singh, not sure but Singh. This guy, Gill, Shubman Gill. Shubman Gill. Correct. दिमाग में आ रही नाइस का नाम, but I do know her. Okay. She plays table tennis for India. Right. And No. You don't know any of these? I don't know this place. Okay. But you don't know the name? I can't. No problem. What about these? Sunil Chhetri. Okay, this is Sunil Chhetri. मुझे पता है मैं नहीं आ रहा? Okay, no problem. Thank you so much. इन दोनों में से किसी को जानते हैं? मेरे को तो क्रिकेट नॉलेज इतना है, आप तो जानते हो बट नाम चलिए यार। अच्छा, इनका नाम आपको याद नहीं आ रहा? ये क्रिकेटर है। और आपको बाकी स्पोर्ट्स का फिर भी नॉलेज है? ये हॉकी खेलते हैं। ठीक है। इनमें से किसी का? और इनमें से? अच्छा, पर आपको नाम नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं। So do you know any one of these? He's a Shubman Gill. He's Shubman. And he's international hockey player. He's international hockey player. You know the name? Singh. Something. Okay, you're right. What about these? Fine. Smriti Mandhana. Sunil Chhetri. Okay. Mary Mary Kom and she's also Jaipur. Any guesses? Manu. Yes. Manu Bhaker. Right. Badminton player. No. Was not bad. There was some shooting. Yeah, right. ये शुभमन गिल है। हाँ, बिल्कुल सही। इनमें से किसी को पहचानते हैं? स्मृति हाँ। स्मृति मंधाना। राइट। इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं, और क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? ये मेरी कॉम गिल है। हाँ, मैरी कॉम। इन पे एक फिल्म भी बनी थी, है ना? राइट। थैंक यू। so this is Shubman Gill. ओके, दिस इज शुभमन गिल। राइट। डू यू नो एनीवन? This is Smriti Mandhana. परफेक्ट। स्मृति मंधाना। This is Sunil Chhetri. यस। और इनमें से किसी को जानते हैं? One eternity later. इसको नहीं जानते। नहीं जानते। ठीक है, इन पे एक फिल्म भी है वैसे, मैरी कॉम। ओके, थैंक यू सो मच। जो आपने अभी यहाँ पे फोटोग्राफ्स देखी, इनमें से ज्यादातर आप लोगों ने क्रिकेट के स्पोर्ट्स पर्संस को पहचाना, चाहे वो विमेन थी चाहे वो मेन थे। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स हैं उन सबको छोड़ के सबसे ज्यादा हमारा फोकस क्रिकेट पे क्यों रहता है? सबसे ज्यादा लोग पसंद क्रिकेट को क्यों करते हैं? कि क्रिकेट को देखने की ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जब कुछ जाने के वहाँ से दैट्स वाई ये ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है क्रिकेट को देखना। ओके, क्या आपको लगता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप का या फिर जो प्लेयर्स हैं उनका भी कोई रोल है, या फिर सिर्फ केवल ऑडियंस का ही रोल है कि हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा पसंद होगा, कौन सा स्पोर्ट कम पसंद? में देखा जाए तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है अदर गेम्स से, दैट्स वाई। ये हार्दिक सिंह है, ये हमारे हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर हम इनको नहीं जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? मीडिया को थोड़ा चेंज करना चाहिए। मोस्टली फोकस इसका क्रिकेट पर रहता है, बाकी स्पोर्ट्स से लेके कम। और जो मतलब मोस्टली जो टॉप स्पॉन्सर्स वगैरह भी मिलते हैं तो वो क्रिकेटर्स को ज़्यादा मिलते हैं हॉकी वगैरह वालों से। तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, दैट्स वाई स्पॉन्सर्स वगैरह मिलना चाहिए, क्योंकि जो अदर गेम्स होते हैं स्पॉन्सर्स वाले कम आते हैं।
और मीडिया भी कम फोकस करता है क्रिकेट। राइट। तो अकॉर्डिंग टू यू स्पॉन्सरशिप्स और मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं कि हमारा देश में कौन से स्पोर्ट को ज्यादा बढ़ावा मिले और कौन सा स्पोर्ट कम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। The reason is we don't read, we don't think of other sports as good enough. We think fame comes only with cricket because that's the kind of mindset which we have. क्योंकि उसके पीछे सब भाग रहे हैं. We are after fame, but we are not after realizing the joy of playing different games. I think there needs to be more acceptance of playing different games, and also parents should play whatever you like. It's not just for the fame; it's also for the joy of the sportsmanship and sportsmanship spirit. So I think that kind of mindset has to change, and it has to happen from. I think parents can play a big role in shaping the kind of thought process of the kids. Right. And do you think the social media and the sponsorships also play a big role in this? About the entire country just going behind cricket and not the other sport? Yeah, it does play. You see it even in cricket. Women's cricket hasn't given that much significance, but it has started with this process has started to change. Now women's cricket is being given that kind of leverage because they are getting sponsors. Earlier even women's cricket wasn't given, but yeah, it definitely does make a difference because IPL के पीछे हम सब भागते हैं because it has got sponsors. So we should be more acceptable of different sports because every sports like cricket अकेले Olympics में हमें medals दिला पाएगा. Like to get medals in Olympics, we have to accept different games In all the sports. So we as viewers and audience also play a big role in this. Yeah, definitely. We do play a role. As individuals, as viewers, we need to grow. We can't just stay at one place and say, "Ki bas." Yeah. I think That makes a lot of sense. Thank you so much. ब्रिटिश क्रिकेट को इंडिया में लाया। क्रिकेट का कई एडवांटेजेस भी होते हैं कि गली में बच्चे खेल लेते हैं जस्ट अ बैट एंड अ बॉल। Probably I think इस वजह से क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा embedded है even in our culture and mainstream है, like even since the 80s and the 70s हम टीवी पे देखते आ रहे हैं before even after the introduction of the TV at the starting of it. अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो उसका क्रिकेट अगर वो स्पोर्ट्स देखता है तो वो क्रिकेट ही होगा उसका पेरेंट्स। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना इम्बेडेड हमारे कल्चर में इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया कवरेज उसका बहुत ज्यादा है या फिर उसको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है? क्या आपको लगता है रीजन है इसका? Sponsorship. राइट। I think most of the parents का भी वजह है क्योंकि अगर वो बच्चा अगर स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहता है क्रिकेट ही वो ऑप्शन नहीं है या फिर फुटबॉल। बस ज्यादा ट्रेंड पे ये लोग हैं तो इसलिए नाम पता रहता है। ट्रेंड पे ज्यादा लोग ज्यादा इनको पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है? बात ये ना इसके व्यूअर भी ज्यादा और गली गली में भी क्रिकेट खेलता है तो अच्छे खासे पैमाने पे इसको जानता है। Glamorization of the cricketers and the too much interest and a parasocial relationship with the celebrities is one of the reasons that I could think of. And I think mostly people who are interested in sports are mostly like celebrities or anyone. We see them at cricket stadiums only. I have barely seen anyone in tennis courts, badminton is still only we know the top players, but cricket may we know even the new players or the new launches. So I think social media and sponsorship coverage that mainly covers only cricket in India. But why is it? the funding that BCCI provides, that is one of the reasons that the Indian cricket team is so hyped and so, because I don't see that in I only watch F1. So I don't see any Indians currently dominating F1. So, and I think that I read somewhere that major part of the funding from the government also goes, in the world thing of the cricket, it goes from India. So I think the funding is mainly from India only, that's why. And the glamorization is, of course, the coverage that cricket covers. Now the women cricket is also rising in India, if you will see in the last years, because they won WTC as well, and now the Premier League has also started for women. But even if we know that's the topmost player, Smriti is the topmost player of Indian women's cricket team. It's not because men's cricket team में तो even the जो low players भी होता है वो भी पता रहता है. So अगर आप भी इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए तो इसके कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हर स्पोर्ट्स हीरो डिजर्व्स द स्पॉटलाइट. आप इस वीडियो को शेयर करके उन सभी स्पोर्ट्स पर्संस तक पहुंचाइए जिन्हें हमारा देश कहीं ना कहीं भूलते जा रहा है.